हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वो कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन फॉर्म में अपलोड करने बहुत कंपलसरी हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लाइन वाइज बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू मिस एनी ऑफ द पॉइंट, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली एक गलती और एडमिशन कैंसिल हो सकता है और सब जगह इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करते हैं तो ये चीज आपके एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर 1, दैट इज क्लास 10th की मार्कशीट। ये होना आपके पास बहुत कंपलसरी है। काफी स्कूल्स में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं 10th क्लास की ही मार्कशीट, जिसमें मार्क्स मेंशन रहते हैं और साथ ही में एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने इस पर्टिकुलर स्कूल से अपनी 10th या फिर 12th पास किया, तो वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट देन इट्स ओके, अदरवाइज आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होनी मैंडेटरी है, क्योंकि वो आपका एक तरह का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं आपकी क्लास 12th की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है। क्लास 12th की मार्कशीट तो मस्ट है, ये चीज भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। आई होप कि ये चीज आप सभी जानते होंगे। और साथ ही में SC, ST का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ साथ चाहे वो CW है या फिर आपका KM है, कश्मीरी माइग्रेंट, तो इन सभी के ही रिजर्वेशंस के आपके पास सर्टिफिकेट होने बहुत कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो प्लीज जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस बार हर चीज ऑनलाइन हो रही है तो वो लोग भी वेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको अपडेट दे दी जाए कि आप इस पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में इस चीज को दे दें, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज अच्छा होगा कि आप अभी से उन सारी चीजों को मैनेज करके चले। उसके बाद हम बात करें, आपके पास कम से कम 3 स्कैन्ड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो भी फोटोज हैं वो रिसेंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने 9th क्लास की लगा रखी है या फिर 8th क्लास की लगा रखी है। प्लीज एकदम रिसेंट फोटोज होनी चाहिए, सो दैट वो ऑथेंटिसिटी के लिए काफी अच्छा रहता है। उसके बाद है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ऑब्वियसली EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना भी बहुत कंपलसरी है। उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है, जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। अगर आपके स्कूल ने इस चीज को अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आपकी क्लास 12th मार्कशीट के साथ साथ मिलते हैं। इट मीन्स आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स एक साथ मिलते हैं। साथ ही में एक और होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपके पास होना जरूरी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TC। TC क्या होता है? बेसिकली TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में काफी लोगों को डाउट होता है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर हम TC की बात करें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका इट इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, जिसमें ये बताया जाता है कि आपने इस पर्टिकुलर स्कूल से या फिर इस इंस्टीट्यूशन से या फिर इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिसको TC बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक फाइनल डिक्लेरेशन होता है कि आप अब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या फिर स्कूल को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा से आ रहे हैं, चाहे आप बिहार से आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका स्कूल ही प्रोवाइड करता है, जिसमें ये होता है कि आपको वो परमिशन मिलती है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ के दूसरी इंस्टीट्यूशन में अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर पाए। तो ये एक तरह का प्रूफ होता है, एक तरह का कह सकते हैं डिक्लेरेशन होता है, जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। काफी लोगों को डाउट है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और क्लास 12th मार्कशीट सेम है। आपको काफी जगह लिखा भी दिख जाएगा स्लैश में करके कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पर ये दोनों चीजें अलग हैं। लाइक मैं अपना बताऊं तो मेरे टाइम पे मेरे को 3 डॉक्यूमेंट्स मिले थे, दैट इज प्रोविजनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और
मेरी मार्कशीट। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सिर्फ नाम आपका लिखा रहता है, आपकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लिखी रहती हैं, बाकी इतने सारे मार्क्स उसमें मेंशन नहीं होता है जिसमें जैसे कि क्लास 12 की मार्कशीट में रहता है। तो ये चीज अलग है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जैसे दिखते हैं लगभग, तो ये आपको मिलेंगे स्कूल से, तो ये आपके पास होने बहुत कंपलसरी है। आपका स्कूल प्रोवाइड करा रहा है इस चीज की कुछ सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल जाके ही मिलेगी, या फिर आप कॉन्टैक्ट करिए अपने स्कूल्स में, क्योंकि बहुत डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, दैट इज टीसी, तो ये आपकी आ चुकी होंगी, आपको बस लेके आना है अपने स्कूल से। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत कंपलसरी है। बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, अगर आप ईसीए से बिलोंग करते हैं, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में आप अच्छे हैं, इसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं और इसी के थ्रू आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आपके पास ईसीए के सर्टिफिकेट्स और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स होने बहुत कंपलसरी हैं। ये भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे आपके एडमिशन के टाइम पर, जिसकी कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगी उस टाइम पे ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में होता है, तो आपको क्या करना है, अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर ले। उसके बाद है आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स, चाहे वो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर पैन कार्ड है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपके पास है, तीनों चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपके पास आधार कार्ड होगा तो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो कि बहुत लंबी लिस्ट थी ऑब्वियसली, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। बट अभी बात यहीं पे नहीं खत्म हुई है, आपको और एक और चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं ये ओरिजिनल होने तो कंपलसरी है, साथ साथ में आपको इनकी कॉपीज रखनी पड़ेंगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। मीन्स आप प्रिंट आउट निकलवा के उन पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने सिग्नेचर लिख के अपने पास रख लीजिए, ये चीजें सेफ रहेंगी और अच्छे से आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और साथ ही में इनकी फोटो कॉपीज भी एक्स्ट्रा रख लेना, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के आपको रखने। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताना, आप इसको इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो कि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने कंपलसरी हैं। एडमिशन के टाइम पे आप भाग दौड़ करोगे, कहीं से भी नहीं बन पाएगा, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और इसमें तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको अंडरटेकिंग फॉर्म्स मिले, क्योंकि ऑफलाइन जब एडमिशन होता था तो इसमें अंडरटेकिंग मिल जाता था कि आप 1 महीने के अंदर इसको सबमिट करा सकते हैं। लाइक मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है, तो 1 महीने का टाइम आपको मिलता है। बट इस बार ऑनलाइन सिस्टम है तो इसका कोई अपडेट मुझे नहीं पता है। बट अगर ऐसा कोई अपडेट आता है कि आपको अंडरटेकिंग्स मिलती हैं कि आप इस स्टिपुलेटेड टाइम में इस चीज को पूरा कर सकते हैं, तो उसके बारे में जरूर मैं आपको अपडेट दे दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आई थिंक ये सारी चीजें आप अपने ध्यान में रखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से देखभाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।